साथियों, आज हम पढ़ेंगे झारखंड टेस्ट सीरीज 15वां। ठीक है। लगभग जब 20 से 21 टेस्ट सीरीज हो जाएगा तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन ऐड करते रहेंगे उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागवंशी के प्रथम राजा कौन थे? नागवंशी शासक के जो प्रथम राजा थे झारखंड में कौन थे? दुर्जन साल, शाह आलम द्वितीय, कि फनी मुकुट राय, कि बीपी केसरी? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, फनी मुकुट राय। याद रखिएगा, फनी मुकुट राय नागवंशी वंश के प्रथम शासक थे। दूसरा क्वेश्चन, फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1616 में, 1793 की 83 ईस्वी की 64 ईस्वी? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, 64 ईस्वी में स्थापना किए थे नागवंश शासक के। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मुंडा की राज व्यवस्था किसको हस्तांतरित हुई थी? अंग्रेज को, कि मुगल, के मानकियों, के नागवंशियों को? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, नागवंशियों को। मुंडा की जो राज व्यवस्था है वो नागवंशी को हस्तांतरित हो गई थी। यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन है चौथा, नागवंशियों में मालगुजारी यानी अनियमित कर को किसे कहा? मैंने अनियमित कर क्या कहलाता था? तो वो अनियमित कर को बोलते थे उस समय नजराने या पेशकश बोलते थे। ये भी ध्यान रखना है, उस समय नजराना के रूप में लिया जाता था। पांचवा क्वेश्चन, नागवंशी महाराजा दुर्जन साल को कब गिरफ्तार किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरे के पारखी थे दुर्जन साल, नागवंशी शासक थे, तो इनको हीरे के पारखी भी बोला जाता था। इनको गिरफ्तार कब किया गया था? 1793, 1616 की 64 ईस्वी की 162? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1616 ईस्वी में गिरफ्तार हुए थे। ठीक है। छठा क्वेश्चन, दुर्जन साल को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, ग्वालियर का किला में। सातवां क्वेश्चन है, महाराजा दुर्जन साल को कितने वर्ष तक ग्वालियर के किला में रखा गया था? 6 वर्ष, 12, 10 वर्ष, के 12 वर्ष, के 16 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 12 वर्ष। मुगल शासक जहांगीर ने इनको कैद करके रखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष का इनको ग्वालियर के किला में ये रहे थे। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, कितने रुपए सालाना कर देने की सहमति पर दुर्जन साल को कैद से मुक्त कर दिया गया था? 12,000 की, 1,000 की, 16,000 की, 6,000? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, 6,000 सालाना करके जब देने का बात हुआ तब जाके वो कैद से मुक्त हुए थे। नवा क्वेश्चन, नागवंशी शासक व्यवस्था में पहाड़ा का राजा कौन होता है? राजा की, दुर्जन साल के, दीवान, के मानकी? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, मानकी। नागवंशी शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद होता है वो मानकी का होता है। 10वां क्वेश्चन है, भूइंहारी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? अंग्रेजों के लिए, मुंडाओं के लिए, कि नागवंशी मानकियों के लिए, कि महाराजाओं के लिए? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, नागवंशी में जो मानकी होते थे उनको भूइंहार कहते थे। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, नागवंशी काल में मुंडा मान की व्यवस्था क्या कहलाती थी? मुंडा मान की व्यवस्था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, भूइंहारी व्यवस्था कहलाती थी। यह भी ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1616 की, 1765 की, 162 ईस्वी में, कि 1793 ईस्वी? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, 1793। 13वां क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाह आलम द्वितीय, लॉर्ड कॉर्नवालिस, के दुर्जन साल, के बीपी केसरी? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लगाया था। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है अकबर, जहांगीर, शाह आलम द्वितीय, की बहादुर शाह जफर? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, शाह आलम द्वितीय ने जो है 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था। 15वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर का इतिहास किसकी पुस्तक है? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बीपी केसरी। बीपी केसरी का पुस्तक का नाम है छोटा नागपुर का इतिहास। 16वां क्वेश्चन है, झारखंड में किस राजा को आदि पुरुष कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन है, आदि पुरुष। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, आदि पुरुष बोलते फनी मुकुट राय को। ठीक है। मरांग गोम के अगर पूछेगा तो जयपाल सिंह मुंडा को, ये भी ध्यान रखिएगा। बेनंद पाहान, ये भी बोलते हैं जयपाल सिंह मुंडा को। 17वां क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय का कार्यकाल क्या था? फनी मुकुट राय का कार्यकाल पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 64 ईस्वी से 83 ईस्वी तक था फनी मुकुट राय का कार्यकाल। 18वां क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय कहाँ का रहने वाला था? ये भी क्वेश्चन पूछता है, वो कहाँ के रहने वाले थे फनी मुकुट राय?
वाराणसी, सुतियांबे, खुखरागढ़ के दोईसागढ़। तो इसका सही जवाब होगा ये, वो वाराणसी के रहने वाले थे, ठीक है। पार्वती कन्या का पुत्र थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय किसका पुत्र थे? तो सूर्यदेव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, के पार्वती का, के भीमकर्ण का। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, पार्वती का। 20वां क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में, सॉरी सीवी लिखा है, ईस्वी में नागवंशी की स्थापना की जानकारी किस नागवंश राजा ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया था? 1789 में जो है नागवंश के जो स्थापना हुआ था, तो उसका जानकारी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, दर्पण नाथ शाह ने जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस से बोला था कि इसका स्थापना जो है 1789 में, मैंने कहने का मतलब जब दर्पणनाथ शाह बोला थे, उनको बोले थे, क्या नाम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, कि स्थापना हुआ था ये फनी मुकुट राय के द्वारा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय का राजधानी कहाँ था? खुखरागढ़, दोईसागढ़, के जरीगढ़, के सुतियांबे। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, सुतियांबे। 22वां क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था कितने परगना विभाजित था? तो ये 66 परगना था विभाजित, ये भी ध्यान रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, नागवंशी राज्य के पूर्व तथा पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित था? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो पूरब में जो था पश्चिम पंचेत था, और पश्चिम में जो था क्योंझर था। ये आंसर बी होगा, याद रखिएगा, पूरब में पंचेत और पश्चिम में क्योंझर। 24वां क्वेश्चन, सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, फनी मुकुट राय ने करवाया था, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में प्रथम गैर आदिवासी को बसाया था, उसका नाम क्या था? मुकुट राय, भवराय श्रीवास्तव, भीमकर्ण, के लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, भवराय श्रीवास्तव को बसाए थे प्रथम गैर आदिवासी, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय के बाद कौन राजा बना था? तो उनके बाद जो है मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय, यानी कि डी हो, डी आंसर होगा, मदन राय, मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय राजा बने थे। 27वां क्वेश्चन, चौथा नागवंशी राजा कौन था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, भीमकर्ण जो थे नागवंशी के चौथा राजा थे, ध्यान रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है, वह पहला शासक कौन था जिसने राय का स्थान पर कर्ण का उपाधि धारण किया था? तो इसका नाम ही से पता चल रहा है कि कर्ण, राय के जगह पे जो है कर्ण का उपाधि धारण किया था। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, भीमकर्ण। 29वां क्वेश्चन, भीमकर्ण को कर्ण की उपाधि किस राजवंश ने दिया था? मुगल, की कलचुरी, की रक्सेल, की नागवंशी वंश। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, कलचुरी नरेश ने जो है भीमकर्ण को कर्ण की उपाधि दिए थे, ठीक है। 30वां क्वेश्चन, बारवा की लड़ाई किसके बीच हुआ था? बारवा की लड़ाई फनी मुकुट राय तथा कलचुरी नरेश के बीच, के भीमकर्ण के रक्सेल के बीच, मुकुट राय की मदन राय के बीच, के दर्पणनाथ शाह के लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। इसका सही जवाब बी होगा, भीमकर्ण तथा रक्सेल के बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, भीमकर्ण के शासनकाल में सरगुजा के रक्सेल वंश ने कितने घुड़सवार के साथ नागवंशी राज पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 12,000 घुड़सवार के साथ। 32वां क्वेश्चन है, भीमकर्ण ने रक्सेल से कौन सी मूर्ति लूटी थी? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, भगवान गणेश की, कि भगवान शिव की, कि वासुदेव की, भगवान विष्णु यानी की माता दुर्गा की। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, वासुदेव की, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने अपने राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। फनी मुकुट राय, दुर्जन शाह, के प्रताप राय, के भीमकर्ण। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, प्रताप राय। इन्होंने जो है राजधानी सुतियांबे से, यानी सुतियांबे यानी रांची से चुटिया बदले थे, ठीक है। 34वां क्वेश्चन, भीमकर्ण ने रक्सेल को हराकर किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बारवा और पलामू के टोरी परगना पर। रक्सेल को हरा के बारवा और पलामू के टोरी परगना पर कब्जा किए थे भीमकर्ण। 35वां क्वेश्चन, भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया का स्थान पर कहाँ बनाए थे? दोईसा, खुखरागढ़, की पालकोट, की रातूगढ़। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, खुखरा बनाए थे, खुखरा। 36वां क्वेश्चन, भीम सागर का निर्माण किसने करवाया था? नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें याद करने की कोई बात नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा भीमकर। 37वां क्वेश्चन, घाघरा यानी गुमला में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, के प्रताप राय,
कि जगन्नाथ सहदेव, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा शिवदास कर्ण। इस टेस्ट सीरीज की एक खास बात यह है कि ये जो चैप्टर जो सवाल आ गया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन चलते रहता है, ठीक है। तो लगभग सभी चैप्टर को कवर कर लिया गया है सभी, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1400 ईस्वी की, 1401 ईस्वी की, 1451 की, 1526। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1401 ईस्वी में। 39वां क्वेश्चन है, सियानाथ देव कौन थे? सियानाथ देव, तो ये जो थे एक मराठा ब्राह्मण और शिवदास कर्ण के गुरु थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मराठा ब्राह्मण थे और शिवदास कर्ण के गुरु थे सियानाथ देव। 40वां क्वेश्चन, हापा मुनि मंदिर में भगवान विष्णु के प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी? भगवान विष्णु के जो मूर्ति हुआ था हापा मुनि मंदिर में, तो भगवान विष्णु के प्राण प्रतिष्ठा किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा सियानाथ देव। 41वां क्वेश्चन, लोधी वंश का कार्यकाल क्या था? लोधी वंश का तो इनका कार्यकाल था 1451 से 1526 ईस्वी। 42वां क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। 43वां क्वेश्चन है, नागवंशी राज की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा सुतियांबे था प्रथम राजधानी, वो फनी मुकुट राय ही स्थापना करते हैं नागवंशी के। 44वां क्वेश्चन, सुतियांबे राजधानी किसने बनाई थी? तो सुतियांबे प्रतापकर्ण, भीमकर्ण के, फनी मुकुट राय के, दुर्जन शाह। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा फनी मुकुट राय। 45वां क्वेश्चन, चुटिया राजधानी किसने बनाई थी? चुटिया, तो इसका सही जवाब होगा ये होगा प्रताप राय, प्रताप राय का राजधानी जो था चुटिया था। खुखरा, खुखरा राजधानी किसने बनाई थी? खुखरा, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा भीमकर्ण का राजधानी जो था खुखरा था। दोईसा पूछ रहा है कि दोईसा राजधानी किसका था? तो नाम से ही पता चल रहा है दोईसा, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा दुर्जन शाह। 48वां क्वेश्चन है, पालकोट राजधानी किसने बनाई थी? पालकोट, तो इसका सही जवाब होगा ये हुआ यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह ने अपना राजधानी पालकोट बनाया था, पालकोट गुमला में पड़ता है। 49वां क्वेश्चन है, पालकोट भौरे राजधानी किसने बनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा जगन्नाथ सहदेव, जगन्नाथ सहदेव ने पालकोट भौरो अपना राजधानी बनाई थी। नागवंशी शासक सब हैं। 50वां क्वेश्चन है, रातूगढ़ राजधानी किसने बनाई थी? रातूगढ़, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा प्रताप उदयनाथ शाह, ये रातूगढ़ राजधानी बनाए थे, ये अंतिम राजधानी था, प्रथम जो राजधानी है वो सुतियांबे था। 51वां क्वेश्चन है, किस राजा के समय वासुदेव यानी विष्णु की मूर्ति को कोराम्बे गुमला में प्रतिष्ठित किया गया था? किस राजा के समय? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा छत्रकर्ण के समय, याद रखिएगा छत्रकर्ण भी नागवंशी शासक थे। 52वां क्वेश्चन है, वासुदेव राय की मूर्ति में, वासुदेव की मूर्ति से आकर्षित होकर, और वासुदेव राय की मूर्ति भी कोई बोलते हैं, आकर्षित होकर कहाँ के वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा बंगाल के। 53वां क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का कार्यकाल क्या था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1485 से 1527 के बीच। 54वां क्वेश्चन है, संध्या के राजा ने नागवंश राज पर कब आक्रमण किया था? संध्या का राजा, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा 1498 ईस्वी में किए थे। 55 क्वेश्चन है, नागवंशियों की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा रातूगढ़ थी अंतिम राजधानी, और प्रथम जो था सुतियांबे था। 56वां क्वेश्चन, नागवंशियों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा सुतियांबे था प्रथम राजधानी। 57वां क्वेश्चन है, प्रताप कर्ण के किला खुखरागढ़ का घेराव किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा तमाड़ के राजा ने। 58 क्वेश्चन है, तमाड़ के राजा द्वारा घेराव के बाद प्रताप कर्ण ने किसकी सहायता से किले को मुक्त करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा खैरगढ़ के खरवार राजा बाघदेव, इनके बाघदेव सहायता किए थे इनको। 59 क्वेश्चन है, लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा प्रताप कर्ण, छत्रकर्ण और विराट कर्ण, ये तीनों जो राजा थे लोधी वंश के समकालीन थे। 60वां क्वेश्चन है, प्रताप कर्ण ने पुरस्कार स्वरूप बाघदेव यानी खैरगढ़ का राजा था बाघदेव को कौन सा क्षेत्र दिए थे? क्वेश्चन पूछ देता था कभी कभी, ये कर्णपुरा क्षेत्र दिए थे, ये याद रखिएगा। 61वां क्वेश्चन, नागवंशावली किसने तैयार की थी?
नागवंशावली किसने तैयार की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागवंशावली किसकी रचना है पूछ देता है। तो इसका सही जवाब सी होगा, बेनीराम मेहता। ठीक है। 62 क्वेश्चन है, सुतियांबे का संबंध किस नागवंशी राजा से है? तो सुतियांबे का संबंध जो है फनी मुकुट राय से, क्योंकि इनका राजधानी था फनी मुकुट राय का। 63 क्वेश्चन है, प्रताप राय के शासनकाल में राजधानी कहाँ था? प्रताप राय का राजधानी कहाँ था? तो इनका राजधानी जो था चुटिया था, याद रखिएगा, चुटिया। 64वां क्वेश्चन है, हीरे के पारखी और दुर्जन साल, कहीं कहीं दुर्जन साल भी लिखाता है, कि राजधानी कहाँ थी? तो इनका राजधानी जो था दोईसागढ़ था, याद रखिएगा। 65 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अम्ती नागवंशी राजा कौन थे जिसकी राजधानी रातूगढ़ थी? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका सही जवाब डी होगा, प्रताप उदयनाथ शाह। आज यहीं तक। वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।